Let's start, Siddharth. हम्म, Please start with your recommendation. तो ये जो ऋषभ की कैटेगरी है टॉप 10 इंडियन फिल्म्स है ना, तो रिलीज इन 2024, तो इसमें मैंने काउंट किया था, मैंने शायद 14 ही पिक्चरें देखी हैं। और उनमें से जैसे कल की, देवरा, ये सब मुझे नहीं अच्छी लगी, कुछ और भी हैं एक आध, तो फिर मैंने उनको रखा ही नहीं है, तो मेरी 8 ही बन रही है मूवीज़ है ना। तो मैं 8 से करता हूँ, 8वें से बोलता हूँ। तो सबसे पहले महाराज, नेटफ्लिक्स वाली, जिसमें आमिर खान का बेटा है शायद, हाँ, जुनैद खान। और जुनैद खान। है ना। कैसा हाँ आमिर खान इंट्रोडक्शन का बेचारे का। मतलब मूवी बहुत बहुत, पसंद आई है, नाम बोलिए। नहीं नहीं, मूवी कोई बहुत नहीं, बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है। इट्स ओके, जो ओके। मतलब वाईआरएफ का जो एफर्ट था, मैंने मूवीज का सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी ये रखा है कि एक तो एफर्ट और दूसरा प्रेजेंटेशन, अगर दोनों में वो अच्छी बैठ रही है तो उसको रखा है। तो थोड़ा सा ही प्रेजेंटेशन में वीक है, बट एफर्ट मुझे दिखता है मूवी में, और वही कि जो एक मैसेज देने की कोशिश करी गई है उसमें सक्सेसफुल रही है लार्जली मूवी। कुछ कमियां हैं बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर अगली है आवेशम, शायद मार्च मार्च में देखी थी 7। मैंने। हाँ, 7 नंबर पे आवेशम है। आवेशम में वही बात है कि कुछ वैसा नहीं है कि आपको मूवी से कुछ, मूवी खत्म होने के बाद आपके अंदर कुछ चेंज आएगा या आपको कुछ सोचने को दिया है मूवी ने, जो कि ज़रूरी होता है मूवीज़ में जनरली। बट जो एक्सपीरियंस है मूवी का ओवरऑल, जो आप खुश होते हो मूवी देखते टाइम, जो एंजॉय करते हो, और जो म्यूज़िक है मूवी का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो मस्ट वॉच मेरे हिसाब सालवी से को तो। इंस्टेंट रिग्रेट हुआ है, उसको याद नहीं आवेशम। उसको इतनी पसंद आई थी, इतना बोला था आवेशम पे। हाँ, तो ये आप ये मैं सोच देख रही हो लिया कि था दोबारा लिस्ट एक मौका बार दिया सारी जाए? मूवीज़ की। कोई ठीक है, नहीं, कोई नहीं, मिलेगा। चलो। 6th पे रखूंगा मैं अमर सिंह चमकीला को। क्या मूवी, वही बात है कि मूवी अच्छे से उसने सब कुछ दिखाया मूवी में जो उसको दिखाना चाहिए था। बायोग्राफीज में थोड़ी वीकनेस रहती है इंडिया में कि इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश करी जाती है, तो इसमें इतना शायद नहीं था वो वाला फैक्टर। न्यूट्रल सी मूवी तो बनाई मैंने भी, बढ़िया। तो हाँ हाँ, न्यूट्रल सी मूवी बनी, गाने वाने सब अच्छे, एक्टर सब अच्छे, तो अच्छी मूवी है ये भी। और फिर आती है महाराजा, 5वें सेतुपति वाली। नंबर पे। हाँ, 5वें नंबर पे। तो मूवी भी ये भी काफ़ी वही एंगेजिंग मूवी लगी मुझे, बढ़िया स्टोरी, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया सस्पेंस, बढ़िया प्लॉट, बढ़िया। तो ओवरऑल जो इसका आया, तो अब इसको वही बात है कि आवेशम से मैंने वही आवेशम, और इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसको कहाँ रखा जाए, बट वही कि जो अल्टीमेटली मूवी देखने के बाद जो आपको फील हो रहा था उसमें ये मेरे ख्याल से 5वें नंबर पे मुझे, इसलिए मैंने आवेशम और उससे अमर सिंह चमकीला से ऊपर रखा है इसको। फिर है LSD 2। और LSD 1 का मैंने नाम सुना था, पर मैंने देखी नहीं थी कि यार एकता कपूर की मूवी है, क्या होगा कैसे होगा। बट LSD 2 देखी तो मुझे थीम समझ में आया इस मूवी का कि क्या है, जो सोशल जो इश्यूज चल रहे हैं करेंटली समाज में, उसको कैसे वो जो सटायर प्लस वही डार्क जो कॉमेडी है उसके थ्रू जो दिखाना, जो कि मेरे ख्याल से टफ होता है ना, थोड़ा सा टफ होता है, कुछ सिलेक्टिव डायरेक्टर्स ही कर पाते हैं ये चीज़। तो आई थिंक कौन था, ऋषभ कौन था इसका, बनर्जी क्या दिवाकर। नाम है उसका, दिवाकर 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 बनर्जी, बनर्जी। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। प्लस इसकी जो लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली जो स्टोरी थी इसमें, मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस था। तो ओवरऑल चारों ही बहुत अच्छी स्टोरीज थी। और एक वो ट्रांसजेंडर वाली जो सफाई वाला काम करती थी, वो भी काफ़ी हाँ, वो अच्छी थी अभी स्टोरी मैं उसमें। वो याद कर रहा था, फिर मैं सोचा मैंने वो कहाँ हाँ देखी थी, ये ट्रांसजेंडर वाला जो हाँ, होता ना, इसीलिए वो वाली स्टोरी काफी अच्छी थी एक्चुअली। वो मैं 3 इतना स्टोरीज इम्प्रेस हैं हुआ। अलग अलग। हम्म, हाँ 3 है, सॉरी। हाँ, मैं इतना इम्प्रेस हुआ इससे कि फिर मैंने LSD 1 देखी, और मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उससे यार, ये तो बहुत अच्छी ऑब्वियसली। सीरीज है जो भी है। मैंने भी ऐसी तो देखी थी, LSD 2 पहले भी वही। LSD 2 देखी, फिर उसके बाद में मैंने भी बन देखी। मेरे को लगा यार कभी आई थी, इतना था किसी में इतना मादा जो ऐसी वो बना दी ऐसी फिल्म। काफी अच्छी, मतलब मुझे लगता है टाइम वेरी से गुड। थोड़ी सी आगे वाली फिल्म थी LSD 1। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, वो LSD 1 में जो वो वाला नुसरत वाला जो है ना, जो एपिसोड है हम्म। उसमें भाई, जब वो बैठे होते हैं रूम में, और जो जो डर लग रहा होता है उस समय ना, कि आपको भी वो फील हो रहा होता है कि जब वो पकड़ लेते हैं उनको गाड़ी में और ये सब। तो वही कि दोनों दोनों मूवीज बहुत अच्छी है, तो इसलिए LSD 2 मेरे लिए रहेगी 4th नंबर पे। थर्ड पे है लापता लेडीज। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये तो 1 पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस साल की, फिर मैंने 2 मूवीज और देखी, बाद में बताता हूँ उनके बारे में। तो इसलिए इसको थर्ड। ठीक है, मूवी के वीक पॉइंट्स है कि भाई कमर्शियल है, ऐसा 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 थोड़ी होता है, ऐसा कोई गांव में ऐसे नहीं बात करते हैं, इतना नहीं होता, ये नहीं होता। बट भाई लास्ट के 10 मिनट सब, कोई नहीं होगा जो रोया नहीं होगा मूवी में, है ना। हर कोई मूवी में रो नाइस के नाइस। निकला है, तो यार
इससे चलता पता कि भले ही मूवी में बहुत रियलिटी नहीं है बट एफर्ट बहुत है मूवी में, है ना। और सारे एज ग्रुप्स को ये मूवी समझ में आएगी, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो वही किरण राव की यहाँ पे तारीफ करी जानी चाहिए कि उसने अपना जो मैसेज था उसको कन्वे करने में उसने कमी नहीं छोड़ी ना, उसने उसको कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात थी मूवी की। फिर फर्स्ट और सेकंड में बहुत कंफ्यूज था, तो सेकंड पे रखी है मैंने किष्किंधा कांडम, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखे कि यार ये फर्स्ट भी हो सकती थी, बट ठीक है। तो इसके बारे में बात तो हो ही गई है, मूवी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा कुछ वीक पॉइंट लगा नहीं। हर चीज़ बहुत ही टेक्निकली सुपीरियर, डायरेक्शन बहुत मॉडर्न, एफर्टलेस, और म्यूज़िक का यूज़ जो था पूरा मतलब इनके अलावा जो ओवरऑल स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स की एक्टिंग है, जो कैरेक्टर्स का रोल है, बहुत प्यारी मूवी। अगर नहीं देखी अभी भी किसी ने तो बिल्कुल देखनी चाहिए। और लास्ट में भाई डिस्पैच अभी देखी 2-3 दिन पहले, तो मैं वही कहूँगा कि शायद वही है कि कनू बेल से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि भाई लास्ट में कुछ होगा कि इतना फाइल 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 चल रहा है जो भी है, सॉरी अगर स्पॉइल हो रही है तो, कि कुछ आपको मतलब कुछ मिलेगा लास्ट में, बट जो सीन्स है ना उसमें जो जो गहराई से वो घुसता है कि ये बंदा ऐसा है, तो ठीक है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है भाई, इसकी भी अपनी कमियां हैं, है ना। वो काम से बहुत अपना प्यार करता है, बट है उसकी भी कमजोरियां बहुत, और वो भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है ना। तो इस चीज़ में वो जब घुसता है तो बहुत ही अच्छी स्टोरी या बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता है वो। तो दैट इज़ व्हाई आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। डिस्पैच इज नंबर 1 फॉर मी, तो यही मेरी लिस्ट है। बाकी एक ऑल वी इमेजिन मैं देखना चाह रहा था, तो वो देख नहीं पाया जिस वजह से, जो भी रहा, बट हो सकता है वो भी हो सकती थी, इसलिए इसमें पक्का ही होती है अगर मैं देखता उसको तो। जितनी चर्चाएं इसकी वाह हुई हैं। बढ़िया। नाइस नाइस। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी आई है अभी तक दोस्त की सबकी नंबर 1 किसी के भी कोई कोलैप्स मैच मतलब नहीं हो कॉमन रही नहीं आई है ना, मैच नहीं हुई है, ये बहुत अच्छा रहा यार। ये और बात कुछ तो ना सही कुछ, है। और सब दूसरी बात यह है कि कुछ ना कुछ नए अनएक्सपेक्टेड एडिशंस निकली है भाई। हैं, नए एडिशंस हैं। जैसे हाँ मैरी देखो, क्रिसमस था इसने डिस्पैच इसका, रखी, श्याम ने गगनचारी, हाँ। शार्लवी ने ये रखी थी मैरी क्रिसमस, तो अच्छी है। अभिषेक ने भी कोई सी, चमकीला चमकीला, चमकीला तो, नंबर 1। चमकीला तो अच्छी मूवी है। अभी सिद्धार्थ की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। 8 रिकमेंडेशन दी सिद्धार्थ ने, टॉप 8, विच इज वेरी गुड। और अलग अलग किस्म की फिल्में आ रही हैं हम लोग के सामने, तो सिद्धार्थ की लिस्ट भी अलग थी सबसे, काफी वैरायटी मिली है। तो अभी राम की लिस्ट हम लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो राम प्लीज स्टार्ट विद योर रिकमेंडेशन। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्में रिलीज हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें से कई फिल्में देख नहीं सका, तो मैंने जो देखी है उनमें से लिस्ट मैंने बनाई है। हो सकता है वो आप लोगों को सही लगे नहीं लगे, लेकिन ये मेरी चॉइस है, तो मैं अपनी लिस्ट के हिसाब से प्रोसीड करता हूँ। मैंने 10 मूवी जो है भारत की ओवर अलग अलग लैंग्वेज से, हिंदी, मलयालम और जो लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, उनसे चूज की हैं। तो मेरी 10वें नंबर पे जो फिल्म आती है वो है शैतान। शैतान फिल्म को मैंने 10वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फिल्म की स्टोरी मुझे अच्छी लगी थी। फिल्म थोड़ी और बेहतर तरीके से बनाई जा सकती थी, पर कहानी के लिए मैंने रखा। दूसरी चीज क्या है कि फिल्म में एक्टिंग वाइज मैं माधवन का काफी फैन हुआ, एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। और जो लड़की थी जो अजय देवगन की बेटी दिखाई गई है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, सॉरी, उसने भी एक्टिंग वाइज काफी अच्छा काम किया है। और दूसरी चीज क्या है कि जो फैमिली को, जिसने कि एक सीधी सादी फैमिली है और अपने काम से काम रखती है, अपनी खुद एक हैप्पी फैमिली में जब कोई शैतान इंटर करता है, अब वो उस फैमिली को अपने इशारों पे कितने कितने दर्दनाक तरीके से नचा सकता है, और कैसे कैसे मतलब उसके माता पिता बेबस हो जाते हैं ये जानते हुए कि वो कितना कितना वो चाहते हैं कि लाओ मैं इसको अभी अभी इसको ठीक कर दूं, इसको सही कर दूं, इसको दिखाऊं कैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजबूर है क्योंकि वो थोड़ा उसकी बेटी फंस जाती है। इन सब चीजों को ना जिस तरीके से दिखाया गया, जो तड़प दिखाई गई है, और कह सकते हो कि समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, कोई जैसे इंसिडेंट भी हुए हैं, हो सकता है बहुत से लोग इन सब बातों में यकीन ना करते हो, पर जो यकीन करते हैं वो समझते होंगे। तो उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, बहुत तड़प है फिल्म को, मतलब कहानी में, तो मैंने उसको 10 नंबर पे रखा है। नंबर 9 पे आती है, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी और मेरी नंबर 9 पे है मुंजिया।
और मैं एक बात कहूंगा कि थोड़ा सा एक क्रेज शुरू हुआ है इंडिया में, और वो क्रेज ये है कि थोड़ी सी मैथोलॉजिकल फिल्में बन रही हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ऐसी फिल्में हमने हॉलीवुड में बहुत देखी हैं। वो पोसाइडन से लिंक करते हैं कि ये पोसाइडन का बेटा है जिसे डेमी गॉड बोलते हैं, या कोई और। अब उसी तरह से कि कोई ऐसी कहानी ले लो, जैसे उस कहानी को रूपांतरित कर दो। जैसे मुंजा में बोला गया कि अगर कोई ब्राह्मण मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन के एक पेड़ पे रहता है। तो जो इस टाइप की मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इम्प्लीमेंट करके कहानियां लिखी जाती हैं, और उसकी देखो मतलब वो ब्रह्म राक्षस है, वो कुछ भी कर सकता है, पर उसकी ख्वाहिश क्या है, शादी करना, क्योंकि वो शादी नहीं कर पाया था मरने से पहले। तो ये जो एक एक मिथि है ना हिंदू धर्म में, कि अगर आपकी कोई आखिरी हिस्सा जो बहुत ज्यादा प्रबल होती है वो पूरी ना हो पाए, आप मर जाएं, तो आपको क्या होता है, उस इच्छा के करस्पॉन्डिंग आपका जो भी होता है, मतलब जो बोलते हैं भूत प्रेत जैसा भी वैसा बनते हो। तो उस टाइप के अराउंड इसको कहानी को लिखा गया है कि वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण था, और उसकी इच्छा भी यही थी है। अब उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी फिल्म में जनरली क्या होता है, सीन दिखाए जाते हैं जिनसे मैं बोर हो चुका हूँ, कि अचानक कोई शीशा दिखाया जाएगा, कोई एक्ट्रेस जा रही शीशे के पास धीरे धीरे, और फिर अचानक शीशे में से कोई पंजा निकल आएगा और पीछे जाके और सब दर्शक चिल्लाने लगते हैं। मैं ऐसी फिल्मों से बोर हो चुका था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा अलग लगा था, कि किसी के सर पे सवार है, वो दिखता किसी को नहीं है, बस उससे परेशान कर रहा है, किसी का सहारा ले रहा है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कराओ। और फिर जो कहानी का आखिरी में एंडिंग थी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि किस तरीके से उसको बेवकूफ बना के उसको कैद कर दिया जाता है। नंबर 8 पे मैंने रखा है हनुमान को। हनुमान जो थी वो भी मिथोलॉजिकल फिल्म थी, और वाकई में का प्लॉट काफी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा प्लॉट लगा था कि किस तरीके से भगवान हनुमान के चरित्र जीवन पे, क्योंकि उनका हनुमान नाम ही उसी वजह से, उसी घटना की वजह से पड़ा था, इसके उसी चीज को आधार बनाते हुए उन्होंने वो फिल्म लिखी है। और मैं कहूंगा कि फिल्म उतनी पावरफुल शायद नहीं थी फर्स्ट पार्ट, लेकिन वो सेकेंड पार्ट को बिल्डअप करने के लिए बनाई गई थी, तो उस हिसाब से तो आप देखोगे तो आप उसे देख सकते हो। और फिल्म में जो कहने की, मुझे जो वीएफएक्स टाइप के थोड़े बहुत यूज किए गए थे हनुमान भगवान को दिखाने का, वो बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, और जो आखिरी बता एंडिंग जो थी उसकी, वो भी मुझे काफी पसंद आई। और मतलब बहुत ही ज्यादा आपको हाइप कर देती है सेकेंड पार्ट के लिए, तो मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट का। नंबर 7 पे जो मुझे बहुत सरप्राइज की थी, क्योंकि मैं कल की 2898 AD, मैंने इससे पहले बहुत हाइप फिल्में देखी थी, मैंने आदि पुलिस का बहुत हाइप सुना था, मैं बहुत वेट भी कर रहा था कि चलो हमारे मिथोलॉजिकल तो मैं नहीं बोलूंगा उसको, जो हमारी एक संस्कृति हमारा कल्चर का हिस्सा रही है, भगवान राम के ऊपर बनी फिल्म थी। हालांकि हमने सीरियल देखे हैं, पर मैं चाहता था कि कोई बड़े पर्दे पे ऐसी फिल्म आए जो उनकी कहानी को जीवंत रूप दे सके इतने अच्छे तरीके से, हालांकि बन दे सके अच्छे तरीके से। तो आदि पुरुष जैसी फिल्में आई थी, तो इन सब फिल्मों से मैं परेशान हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी फिल्में, अब कल की से मैं बहुत निराश बैठा था। मैंने कहा ये भी वही करेंगे और कोई वीएफएक्स के नाम पे बेकार कर देंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया। फिल्म में रिसर्च बहुत अच्छी की गई थी, फिल्म की जो कहानी थी, जैसे कि जो डिटेलिंग की गई थी कि कब कब कल की अवतार होगा, जब माँ गंगा चली जाएंगी धरती से, और धरती पे पानी सूख जाएगा, हवा जो है विषैली हो जाएगी, ये सब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो इन डिटेलिंग को यूज करते हुए कहानी लिखी गई थी, और जो मिथिकल कैरेक्टर जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं, उन कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से निखारा गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे प्रभास के कैरेक्टर में लगी, जैसा श्याम ने बताया था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उस कैरेक्टर को थोड़ा जोकर दिखा दिया, जबकि वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बनाया जा सकता था। बाकी अमिताभ बच्चन की एक्टिंग से भी बहुत प्रभावित था, तो एक्टिंग वाइज, स्क्रिप्ट वाइज और स्पेशल इफेक्ट, मैंने वैसे बोला कि याद करो जैसी मूवी से मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं इसी तुलना करने वाला था कि कल की भी वैसी होने वाली है, पर मैं बहुत सरप्राइज हो गया था, मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैं सेकेंड पार्ट का भी बहुत अच्छे से वेट कर रहा हूँ। मैंने 6 नंबर पर रखी है फिल्म सेक्टर 36। सेक्टर 36 यार, मैंने बस इस फिल्म का ट्रेलर देखा था, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी इस फिल्म के बारे में श्याम से कहानी सुनी, कि श्याम ने बताया थोड़ा थोड़ा इस फिल्म को, ये एक घटना पे आधारित है जो किलिंग हुई थी। तो मैं सोचा था कि मुझे थोड़ी ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हुआ क्या था और किस तरीके से दिखाया जाता है। सेक्टर 36 ने मुझे, भाई मैं तो सच बताऊं, मैं दोबारा हिम्मत नहीं कर सकता उस फिल्म को देखने की। वो क्या था कि 6 नंबर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा था, मैंने डायरेक्शन की इसकी अपने वीडियो में तारीफ भी की थी,
कि और जो जो स्क्रीन राइटिंग थी, एक होता है कि कहानी लिखना, एक होता है कहानी के सीन लिखना। मुझे सीन बहुत पसंद आए थे उसके, जो उसमें कटिंग सीन लिखे गए थे, और जो वो कबूल करता है जब पुलिस ऑफिस के सामने बैठ के। तो मैंने एक बोला था, मैंने शब्द का एक इस्तेमाल किया था कि जो मासूम शैतानियत थी उसके चेहरे पे, मैं तो फैन हो गया था भाई उसका। कि मुझे तो वो फिल्म बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं दोबारा हिम्मत तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही पावरफुल फिल्म थी मेरे हिसाब से वो। और मैंने इसीलिए इसको नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे रखा है मंजूमल बॉयज। मंजूमल बॉयज ने मेरे अंदर की एक मिथ खत्म कर दी, मिथ बोल दो या मेरे अंदर का एक नफरत बोल दो, वो खत्म की थी भारतीय सिनेमा को लेके। मैं सच बताऊं तो भारतीय सिनेमा में रियल स्टोरी का कभी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा। रीजन क्या होता है कि ये अपने जो जिस करेक्टर को दिखाते हैं ना, उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि उस करेक्टर के मतलब बिल्कुल हाइपर चले जाते हैं। मंजूमल बॉयज में मुझे बिल्कुल उसका अपोजिट लगा। दोस्ती पे बनी कहानी है। कहानी इस बात को दर्शाती है कि निराशा में अगर एक किरण भी आशा की है, तो आपको उसके पीछे भागना चाहिए, आपको उम्मीद मिलती है। उस जमाने की उस और जो इफेक्ट डाले गए वो भी मुझे अच्छे लगे। एक्टिंग वाइज मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत पसंद आई थी। फिल्म का जो शूट जो जहाँ जो लोकेशन शूट की गई थी और जो तरीका था, जो फिल्म का पेस था, एडिटिंग थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो इसीलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है, और मैं इसे बोलूंगा भाई आप सभी लोग इसको देखो। हालांकि क्योंकि नंबर 4 वाली फिल्में जो ऐसी थी कि वो मेरे लिए ज्यादा फेवरेट थी, नहीं तो मैं यही कहूंगा कि मंजूमल बॉयज कोई 5 नंबर पे आ ही नहीं सकती थी, पर बाकी फिल्में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, इसलिए 5 पे रखना पड़ा। नंबर 4 पे जो मुझे लगी थी, मैं कहूंगा कि इंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर थी मेरे लिए, वो थी स्त्री 2। थ्री। बहुत 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 कम फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें आप कमी नहीं ढूंढ सकते हैं। एक्टिंग वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, सॉन्ग वाइज, पेस वाइज, एडिटिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, नहीं ढूंढ सकते आप यार। मतलब आपको हर चीज में फनी है, हॉरर है, मैसेज है, सोशल मैसेज कितना अच्छा दिया गया है, और कह सकते हो कि गाने कितने अच्छे यूज किए गए, जो सिचुएशन के हिसाब से गाने परफेक्ट लगते हैं। तमन्ना भाटिया का रोल गाने के हिसाब से केवल नहीं लगता भाई, वो उसका देखो तमन्ना भाटिया कितना शानदार एंट्री मारती है, इतना इंपॉर्टेंट जगह पे आती है। तो जो पिकअप किया गया, करेक्टर्स लिखे गए, और जो फिल्म की सिचुएशन वाइज जो फिल्म थी, और फिल्म पहले पार्ट से बहुत अच्छे तरीके से लिंक करती है। तो मैं तो इसको नंबर 4 पे इसलिए रखा हूँ, हालांकि मेरे लिए ये इंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर थी। मैं तो यही कहूंगा कि ये इंटरटेनमेंट तो होलसम एंटरटेन थी मेरे लिए। नंबर 3 पे जो मैंने रखा है वो है लापता लेडीज। लापता लेडीज जैसी फिल्में बनना बहुत जरूरी हैं, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं बन पाती हैं, सोशल इशू पे बनाई जा रही है फिल्में, क्योंकि या तो वो किसी न किसी तरीके से इस समाज में जो कुछ कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, उनके जो कट्टर लोग होते हैं उनका शिकार बन जाती हैं, किसी न किसी तरीके से डर भी रहता है कि हम ऐसे इशू दिखाएंगे तो लोग इसको कैसे कैसे अब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लापता लेडीज को बनाया गया, मुझे नहीं लगता मैंने इसकी कहीं हेट सुनी है। जिसने भी देखी है उसने तारीफ की है। फिल्म जो है वो पर्दा प्रथा, नारी शिक्षा के को केंद्रित करते हुए बनाई गई है, और दिखाया गया है कि अगर कोई स्त्री है, वो अगर अपने बारे में या कहीं आगे बढ़ना चाहती है, कुछ आगे करना चाहती है, तो समाज को देखने का नजरिया कैसा है उसको, और इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। आप भी देखते समय ऐसा महसूस करते हो कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है, देखना क्या चाहती है इसका और जो पर्दा प्रथा पे जो फिल्म में चोट की गई है कि वो नाम नहीं लेती अपने पति का, चाहे कितनी भी मुसीबत में फंस जाए। तो वो जो सटायर क्रिएट किया गया है, समाज को एक आईना दिखाया गया दोस्त। और मुझे लगता है इससे अच्छा व्यंग्यात्मक तरीका यूज नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ही इसकी किसी से बुराई हो, या कहीं मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा पढ़ा हो कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हालांकि सोशल इशू बनी फिल्मों में ये बड़ी समस्या रहती है कि कोई ना कोई समाज का एक वर्ग जरूर आगे आके बोलता है कि इससे हमारी भावनाएं ठेस पहुंची हैं और इस फिल्म को बैन करना चाहिए, जो कि लापता लेडीज में नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से सोशल मैसेज को डिस्प्ले किया गया, और मैं कहूंगा कि इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। नंबर 2 पे जो मैंने रखी है, जो मैंने अभी देखी थी और इस सब ने बहुत ही इसकी तारीफ की थी और मुझे बहुत पसंद आई फिल्म, नंबर 2 पे मेरी है किष्किंधा कांडम। किष्किंधा कांडम को रखने का वजह ये था कि भाई कहानी वाइज, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, सिनेमेटोग्राफी वाइज फिल्म बहुत ही परफेक्ट है। फिल्म इतनी इंगेजिंग है कि आप फिल्म को छोड़ नहीं सकते बीच में से। पूरी फिल्म मतलब फिल्म कंप्लीटली आपको इंगेज हिप्नोटाइज कर देती है आपको, और हर मोड़ पे आपका जजमेंट बदलता है कि कहानी क्या हो सकती है।
और आपको गुस्सा भी देती है फिल्म। इमोशन तो इतने भर भर के हैं कि कभी आपको उसके बेटे पे गुस्सा आता है, कभी बहू पे गुस्सा आता है, कभी कोई बाप पे गुस्सा आता है। आपको मतलब जजमेंट देने पे मजबूर करती है हर स्टैंड पे। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, ये बताने के लिए कि जो मैंने इंटरप्रेट किया है आप किसी ने भी चाह के उसको पता नहीं लगा सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो प्रेडिक्ट कर लेगा इसका इन भाई वो महान है, मेरे लिए तो महान है। मैं तो नहीं कर पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं फिल्म में तड़प, जो मेरे अंदर तड़प क्रिएट हुई ना फिल्म में, कि फिल्म किस दिशा में जाएगी, क्या चीज का क्या डायरेक्टर कहना चाहता है, उस तड़प को मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत फिल्म बहुत पसंद आई। और मैं कहूंगा कि ये मस्ट वॉच है। हालांकि मैं कंफ्यूज था नंबर 1 और 2 में, जैसे सिद्धार्थ ने भी बोला था कि वो भी नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज था, मैं भी नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज था, पर वन फिल्म पे जो मैंने रखा है वो मुझे मैं बताऊं रिकमेंड की थी। ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर तो मैं कभी नहीं रखूंगा, अगर मुझे रखनी भी होगी। किलर्स ऑफ द फार्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मूवी ले रखी है दोस्त, फ्लो नंबर मत 1 पे तोड़ो रखी भाई है। का और बताओ। जिस बंदे ने वो फिल्म मुझे रिकमेंड की थी वो है हमारे जुड़मा भाई श्याम वाजपेयी, तो नंबर 1 पे मैंने रखी है ब्रह्मयुगम। और वाह श्याम ने मुझे आज तक जितनी भी फिल्में रिकमेंड की हैं, मैं उनमें से एक भी फिल्म में ऐसा नहीं बोला हूँ श्याम को कि मैं भाई फैन हूँ श्याम का फिल्म रिकमेंडेशन में। उसने आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बताई जो मैं बोर हुआ हूँ, मैं एंजॉय You किया should हूँ। change then. ब्रह्मयुगम, हाँ Source of ब्रह्मयुगम जो recommendation. थी ब्रह्मयुगम जो थी मेरी फेवरेट फिल्म थी। मुझे मुझे बॉलीवुड में किसी भी कीमत पे बहुत कम हॉरर फिल्में पसंद आती थी। मैंने देखी भी ज्यादा नहीं थी, और जिनमें जो मैंने देखी थी उनमें मुझे टेस्ट बहुत बेकार लगता था, कहानियां बहुत बेकार रखते थे। पर ब्रह्मयुगम आपको हॉरर का टच देती है। एक होता है ना कि जैसे कि हॉरर की हवा आपको छूते हुए निकलती है, पर हॉरर नहीं है। मतलब जैसे होता है कि आपको फील बिल्कुल हॉरर की आती है, लेकिन भावनाएं आपकी थ्रिल वाली निकलती है, भावनाएं आपकी बिल्कुल थ्रिल की हैं। तो कंबार्ड जैसी जो इमोशन का, हाँ कंबाड़ जैसी, जो इमोशन का एक्सचेंज है ना आपके अंदर, बॉडी के अंदर, उसको इसने बहुत परफेक्ट तरीके से विजुलाइज कर दिया भाई। और ब्रह्मयुगम जैसी फिल्म को लिखना, उसकी एक्टिंग करना, और मेमूथी नाम था ना शायद, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ मेन कैरेक्टर का, ठीक है भाई। मैं तो यार क्या क्या और ऐसी फिल्मों की सबसे अच्छी कहानी क्या होती है, ऐसी फिल्मों की एंडिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रह्मयुगम में क्या है, लालच है, तो लालच को अगर हराना है तो लालच निकालना पड़ेगा। अगर लालच ही आ गया तो फिर जीतेगा कौन, लालच ही जीतेगा। और यही फिल्म की मुझे ब्यूटीफुल लगी कि फिल्म में जब आखिरी में आप देखोगे, जो मैं स्पॉइल करना तो नहीं चाहता, कि फिल्म जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। फिल्म को जो ओरिजिनेट है, जो फिल्म का कॉन्सेप्ट था, जो वो बताना चाहती थी कि ये नहीं करना है, और आखिर में वही किया गया, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी, जीता कोई और जो शायद आप उम्मीद Vicious नहीं circle. करोगे। Vicious circle. हाँ, तो भाई मतलब ये वो समय धारा टाइप की मूवी है, जो आपको ये बताती है कि किस तरीके से जिंदगी मूव करती है अगर आप छोटे छोटे डिसीजन ले लेते हो अपनी लाइफ में, और वो कैसे इफेक्ट कर जाते हैं आपको। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी, मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। ये थी मेरी लिस्ट, और बस यही है मेरी कहानी। वाह वाह वाह, नाइस नाइस बहुत नाइस, अच्छी लिस्ट आ रही है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, डाइवर्स। डाइवर्स आ रही है यार। मतलब मैं तो, मुझे लगा था हम लोग, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा। हाँ मुझे लग रहा था हम लोगों को बोर कर देंगे, लग रहा है, क्योंकि शायद हाँ भाई, इस टाइप का ही मुझे पैटर्न लगा होगा। कि रिपीट होंगी ये रिपीट ही नहीं हो रही है। रिपीट नहीं हो रही है मूवियाँ। मुझे तो लगा था कि भाई यार एकदम मतलब 6-7 तो एकदम लगातार रिपीट होगी, पर नहीं। मतलब सिद्धार्थ की जो टॉप 1 थी, फिर शालवी आई है, वो तो एकदम मेरी एक्सपीरियंस बहुत सुना मैंने यार, मैं देखी नहीं है, दिमाग में ही नहीं आया। ब्रह्मयुगम से छोटा मिस हुई। अच्छा एक क्वेश्चन है कि जैसे होल्डओवर्स देखी है क्या? द देखिए होल्डओवर देखिए कुछ वैसी है क्या ब्रह्मयुगम? मतलब 3-4 कैरेक्टर हैं बस? नहीं हॉरर नहीं, फिल्म है ब्रह्मयुगम, हॉरर हॉरर काफी हॉरर। ब्रह्मयुगम पे हमने सेशन किया था यार, अच्छा खासा, मुझे ध्यान है जहाँ तक। वीडियो पड़ा हाँ, है यूट्यूब छोटा पे, मोटा ब्रह्मयुगम पे हमने सेशन किया है, अपना यूट्यूब पे पड़ा भी हुआ है। ठीक है, तो अभी राम बाजपेयी की लिस्ट आई थिंक आप लोग ने सुन लिया है। टॉप 10 मूवीज की लिस्ट लेके आए थे, काफी जानी मानी फिल्में भी थी कुछ, और कुछ बहुत भी थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा राम बाजपेयी का इस साल का।